इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसे मानसिक संघर्ष को समझने वाले हैं जिसका सामना हम सभी कभी न कभी करते हैं, और वो है असफलता। लेकिन आज हमारा नजरिया थोड़ा अलग होगा। दुनिया की सबसे महान ग्लोबल आइकॉन से लेकर शांत आध्यात्मिक गुरुओं तक, जब भी कोई बड़ी विपत्ति सामने खड़ी होती है तो इंसानी दिमाग असल में कैसे काम करता है, हम ठीक इसी बात की तह तक जाने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है। चलिए सबसे पहले इस भ्रम को ही तोड़ते हैं। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का ये कबूलनामा ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया उनकी ऊंची छलांग और जीत को याद रखती है, लेकिन वो खुद अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी लगातार और भारी असफलता को देते हैं। 9000 से ज्यादा मिस किए गए शॉट्स। वाकई ये कोई छोटी बात नहीं है। J.K. रॉलिंग की कहानी भी कुछ ऐसी ही और दिलचस्प है। हैरी पॉटर के अरबों डॉलर के साम्राज्य के खड़े होने से पहले वो बेरोजगार थीं, गरीब थीं और एक तलाकशुदा मां के रूप में काफी संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने इस भयंकर विफलता को अपने सफर का अंत नहीं माना, बल्कि अपनी एक बहुत बड़ी सफलता के लिए इसे एक ठोस और मजबूत नींव के रूप में इस्तेमाल किया। इन ऐतिहासिक शख्सियतों के सफर को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि बड़ी सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। स्टीव जॉब्स को उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल लिया गया था, और वर्ल्ट डिज्नी उन्हें एक अखबार ने यह कहकर नौकरी से निकाल लिया था कि उनके अंदर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की ही कमी है। मतलब शुरुआती हार कभी भी हमारा भविष्य तय नहीं करती। तो चलिए अब अपने पहले मुख्य भाग की ओर बढ़ते हैं। मानसिक संघर्ष और खेल। लचीलेपन के लिए मन को प्रशिक्षित करना। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक बहुत ही साफ नियम है कि मानसिक मजबूती कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। कोई भी पैदाइशी चैंपियन नहीं होता। इसे हासिल करने के लिए लगातार जागरूकता, कड़ी ट्रेनिंग और चुनौतियों के हिसाब से खुद को ढालने की जरूरत होती है। यह एक ऐसा कौशल है जो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दबाव बहुत ज्यादा हो तो सांसों को सामान्य कैसे रखा जाए। इसके लिए मैदान के बाहर की रणनीतियां भी बहुत काम आती है। ये सुनकर थोड़ा अजीब व्यस्तता है, लेकिन आराम करना, एक शांत उद्यम बनाना या फिर किसी पालतू जानवर के साथ शांति के कुछ पल बिताना, ये सभी तरीके एक एथलीट का मानसिक संतुलन बनाए रखने में बेहद कारगर साबित होते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर। संकट में धैर्य, अस्तित्व के खतरे में पूर्ण शांति। अब तक हमने खेल के दबाव की बात की। चलिए अब इसकी तुलना एक असली जीवन और मौत के खतरे से करते हैं। ये टाइमलाइन उस खौफनाक घटनाक्रम को दिखाती है जिसका सामना मुनि परमान सागर जी ने साल 2006 में बांग्लादेश सीमा के पास किया था। करीब 1500 से 2000 लोगों की एक हिंसक और हथियारबंद भीड़ ने उनके समूह को 5 खेलों में पूरी तरह से खेल लिया था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शारीरिक हमले शुरू हो गए थे और ये एक ऐसा क्षण था जहां मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतनी जानलेवा हिंसा और खौफ के बीच मुनि जी की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने डरने के बजाय अपना सारा ध्यान अपने भीतर की ओर मोड़ लिया, एक पूर्ण आध्यात्मिक शांति की ओर। उन्होंने अपने मन से मृत्यु के भय और पीड़ा को पूरी तरह खत्म कर दिया। ये वाक्य उनके उसे अद्भुत और अकल्पनीय मानसिक स्थिरता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सिर पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगने और तेज खून बहने के बावजूद उन्होंने जिस तरह से चीजों को संभाला वो वाकई हैरान करने वाला है। ये कर्मिक प्रतिक्रिया साबित करती है कि कितनी भी भयानक परिस्थिति क्यों न हो, उसके भीतर भी अच्छाई और सकारात्मकता खोजना ही धैर्य का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। खुद घायल होकर भी दूसरों को दिलासा देना सच में एक अद्भुत मानसिक शक्ति है। चलिए अब इस चर्चा को अपने अंतिम भाग की तरफ ले चलते हैं। प्रेरक कविता और संघर्ष, मन के लिए ईंधन। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि संघर्ष पर लिखी ये मशहूर कविता हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है, लेकिन हकीकत यह है जिसके असल रचयिता महान राष्ट्रवादी कवि सोहनलाल द्विवेदी जी है। इन शुरुआती पंक्तियों पर गौर किया जाए तो यह बहुत स्पष्ट बात याद दिलाती है कि अगर नाव चलाने वाला लहरों को देखकर ही डर जाए तो उसकी नाव कभी दूसरे किनारे तक पहुंच ही नहीं सकती। डर के आगे घुटने टेकने का सीधा सा मतलब है शुरुआत करने से पहले अपनी हार मान लेना और इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए
इस फिसलती हुई छोटी सी चिंटी का उदाहरण ही ले लेते हैं। 100 बार फिसलना, यह छवि बिल्कुल उन मकामी ग्लोबल आइकॉन्स के असफल पांव से मेल खाती है जिनकी बात हमने इस चर्चा की शुरुआत में की थी। दीवार पर चढ़ने की जिद उस चींटी को कभी रुकने नहीं देती और बिल्कुल उस गोताखोर की तरह जो मोती की तलाश में बार बार गहरे समंदर में उतरता है और कई बार खाली हाथ लौटता है। संघर्ष की गहराई से खाली हाथ लौटने पर हमारी निराशा नहीं बल्कि हमारा उत्साह और ज्यादा बढ़ना चाहिए। यही तो सफलता का असली राज है। कविता का ये सबसे शानदार पड़ाव है। ये मांग करता है कि असफलता को एक ऑडिटिंग प्रोसेस यानी खुद को परखने की प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। ये निराश होने का नहीं बल्कि ये खोजने का मौका है कि हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई थी और फिर तुरंत उस कमी को दूर करने का मौका है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अब्राहम लिंकन से प्रेरित एक बहुत ही गहरा और आत्ममंथन करने वाला सवाल खड़ा होता है। कल की आने वाली चुनौतियों का सामना करते समय ये याद रखना जरूरी है, क्या हम बिल्कुल वहीं पड़े रहने में संतुष्ट हैं या हम अपनी कमियों से सीखकर फिर से उठ खड़े होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए।